अब आइए सवाल नंबर 2, इसको मिटा दे रहे हैं सर। अब सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टील रॉड 25 mm इन डायमीटर, डाया yes दिया sir, हुआ है safety gear. 25 mm, 2 मीटर लेंथ दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, लोड दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो रॉड Yes हो sir. गया, रॉड का डाया दिया हुआ है, ये सर्कुलर रॉड हो गया, इसका मतलब इसका डाया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और इस पे आपको लोड दिया हुआ है। ठीक है, Yes sir. तो अब ये दिया आपको हुआ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बताना, तो सेम तरीका हो गया, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपको है, P स्ट्रेस बाई फोर्स बाय लोड एरिया, होगा, उसका एरिया पी डिवाइड बाय. कर देंगे, स्ट्रेस निकल जाएगा। उसके बाद स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना सिग्मा होगा, सिग्मा फिर आपको बाई कर स्ट्रेस बाई सिग्मा ई। बाई कर देंगे ठीक सर। है, इलोंगेशन निकालना है, इलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है, इसको ही क्या करना है, स्ट्रेन को ओरिजिनल लेंथ से स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर इनटू देना। एरिया. और कर देंगे। यस सर। ठीक है, ये सवाल आपका हो जाना चाहिए। कुछ है नहीं, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट को किस में कन्वर्ट करके रखा है। सर अब यहाँ उस बुक्स थर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखिए। न्यू बुक्स में लेकिन इस तरह का क्या, सवाल कहाँ है सब सर, ये लगता है पुराना, बहुत पुराना बुक्स है सर। न्यू बुक्स में है ना इस तरह का नया है सवाल, उसमें मतलब अलगे टाइप का, अगले टाइप से है सर न्यू बुक्स में। हो सकता है नया टाइप में कुछ कन्वर्ट चेंज किया हो, लेकिन ये सब सवाल उसमें नहीं रामानुजम था ये पूरा। तो ये सर रामानुतने से भेजा है वो लड़का हमको पीडीएफ सर, भेजा सर। भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, फिर बना लीजिएगा आप लोग, इसमें भी बुक तो हम कहे डाउनलोड कर लीजिएगा साइट से। अब देखिए वुडन टाई, अब इस सवाल को देखते हैं। वुडन टाई 75 सेंटीमीटर वाइड, अब आपका विड्थ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर डीप। अब ये क्या है, आपका जो सेक्शन है इस रेक्टेंगल सेक्शन हो गया। ठीक है, 7.5, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन बना है, लेंथ अंदर की तरफ होगा। ये 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डेप्थ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब लोड कितना लग रहा है इस पे, 4500 केजी का, तो लोड इस पे सेंटर पे लग रहा होगा, बाहर की तरफ लोड कितना, 4500। ठीक है, दैट मेंबर इज फाउंड टू बी इतना। अब स्ट्रेच आपको दिया हुआ है कि स्ट्रेच यानी इसमें कितना इलोंगेशन आया, सो दिया हुआ है, डेल तो डेल एल। आपको फाइंड करना है। हाँ, तो ई आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, तो इसमें आपको स्ट्रेस निकालना होगा। स्ट्रेस निकालिए, स्ट्रेन निकालिए, ई निकालने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर देंगे सर। हाँ, तो ये पहले एरिया दिया हुआ है, तो आपका अब यहाँ का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको रेक्टेंगल का एरिया लेना है, इतना मीटर, इतना डेप्थ है, तो इसका एरिया जो डेप्थ इनटू वाइड एरिया कर देंगे सर, आपको एरिया। टाइप कर, हाँ, ये वाइड है, तो इसको विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कीजिए तो एरिया आया। लोड दिया हुआ था, स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, और दिया हुआ होगा इसका, तो ये इलोंगेशन है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ भी दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ दिया है, तो इससे स्ट्रेन निकल जाएगा, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सब इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। लोड 4000 kg हैज टू बी राइज एट एंड ऑफ ए स्टील वायर। ठीक है, the rod load of 400 kg has to be raised at the end of a steel wire, तो वो स्टील वायर है, उसमें आपका लोड को उठाया गया। the unit stress in the wire must not exceed, इतना इतना से ज्यादा आपका स्ट्रेस उसमें इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज मिनिमम डायमीटर रिक्वायर्ड, तो डायमीटर बोल रहा है आपको फाइंड करना, कितना डायमीटर रिक्वायर्ड होगा वायर का, कितना लोड को ले ले। ठीक है, तो व्हाट विल बी एक्सटेंशन ऑफ 3.5 मीटर लेंथ ऑफ वायर, और आपको बताना है उसमें एक्सटेंशन कितना आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी 3.5 मीटर एक्सटेंशन, वायर ये का. वायर में कितना एक्सटेंशन आएगा, इसका लेंथ दिया हुआ है, लोड आपका दिया हुआ था, लोड आपका 3.5. 400 केजी था, एरिया रिक्वायर्ड है, तो आपका स्ट्रेस दिया हुआ है ना, तो यूनिट स्ट्रेस इन द वायर मस्ट नॉट एक्सीड, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आ सकता है। एरिया निकालेंगे, तो एरिया के लिए क्या होगा, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड सर पर यूनिट एरिया, तो आपको लोड एरिया अपॉन डायमीटर फाइंड करना स्ट्रेस कर देंगे तो एरिया है। निकल एरिया जाएगा। निकालने के लिए स्ट्रेस बाय आपका क्या होगा, लोड हो जाएगा, स्ट्रेस
लोड बाय स्ट्रेस, ठीक है। तो लोड बाय आपको क्या लोड कर बाय दीजिएगा, स्ट्रेस, सर। स्ट्रेस कर दीजिएगा। हाँ, तो लोड बाय एरिया स्ट्रेस निकल कर जाएगा। दीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा। एरिया में क्या करना है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर दीजिएगा तो डायमीटर निकाल लीजिएगा, ठीक है। लीजिएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका डायमीटर निकल जाएगा। एक्सटेंशन लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, या तो स्ट्रेन निकाल के ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ इतना मीटर, तो एक्सटेंशन आपसे पूछा हुआ था। स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ निकालने के लिए स्ट्रेन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा ओरिजिनल लेंथ से। स्ट्रेन कैसे निकलेगा, पहले तो स्ट्रेस दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ सिग्मा से वाई स्ट्रेन कर निकाल देंगे लीजिए। सर, सिग्मा वाई कर देंगे। कर दीजिएगा तो स्ट्रेन आ जाएगा। फिर लेंथ दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ से, लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है। तो अब यस सर। देखिए, जब 5वां नंबर में क्या करा है, वुडन टाई इज 60 mm वाइड। 60 mm वाइड है, 150 mm डीप है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर ही क्रॉस सेक्शन है। रेक्टेंगल हो जाएगा। लेंथ दिया होगा, लेंथ इधर बना लीजिएगा, इस साइड लेंथ होगा कुछ। फाउंड द स्ट्रेच इन द मेंबर इज फाउंड टू बी इतना, तो इसमें भी इलोंगेशन दिया हुआ है, स्ट्रेच Yes, आपका इतना दिया हुआ है, तो elongation है। आपको यहाँ से प्लस से भी सवाल है, एंड द यंग स्मॉल, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है। अब देखिए, एक 20 mm डायमीटर बार्स है, रॉड वाज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, अब 20 mm डायमीटर का ब्रास रड है, सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड, उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगा। एक्सटेंशन ऑफ द रड वाज फाउंड टू बी इतना, डिवीजन इन 200 mm एक्सटेंशन। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, a 20 mm diameter brass rod था, has subjected to a tensile load of 40 kN. Extension of rod was found to be 254 divisions in the 200 mm extension. If each division is equal to 0.01 mm and the electric modulus of brass, तो ये आपको फाइंड करना है ब्रास का। अब इसमें क्या दिया, एक्सटेंशन जो दिया 250 डिवीजन इन द 200 mm एक्सटेंशन। अब क्या है कि आपका डिवीजन देखें, वर्नियर क्लीपर देखे हैं। यस सर, देखे हैं, मोबाइल में देखे हैं सर, रियल में नहीं देखे हैं। वर्नियर क्लीपर से जो उसमें डिवीजन मार्क किया हुआ था, ठीक है। अब इसमें टोटल कितना डिवीजन है, 254 डिवीजन आपका हुआ है इन द 200 mm एक्सटेंशन। 200 mm एक्सटेंसोमीटर, तो एक्सटेंसोमीटर से क्या करते हैं, एक्सटेंशन मेजर करते हैं। उसमें कितना डिवीजन आया, तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सटेंसोमीटर, उससे आपका इलोंगेशन मेजर किया जाता है। उसमें 200 डिवीजन है, तो इसमें 200 आपका डिवीजन आपका आया है एक्सटेंसोमीटर पे, और हर एक डिवीजन आपका कितना है, एक डिवीजन इतना mm का है, कितना का 0.001 mm का है। तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, 200 इंटू इतना। और लेंथ ऑफ स्पेसिमेन क्या हुआ, ये आपका कितना में हुआ है, 200 mm में हुआ है। तो जैसे आपका रॉड होता है ना, रॉड में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, तो इसको एक्सटेंसोमीटर बोला जाता है। एक बार आपको फिगर दिखा देते हैं एक्सटेंसोमीटर का, भी था कहीं। ये चीज होता है एक्सटेंसोमीटर, ठीक है। एक्सटेंसोमीटर लिखा हुआ है ना, तो ये आपका क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट को आप लोडिंग करते हैं, लोडिंग आपका कहाँ होता है, ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, ठीक है, सीटीएम या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो इसमें आपको मटेरियल को यहाँ प्लेस किया जाता है। ये छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपका लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, इस चीज को मेजर करने के लिए यहाँ एक्सटेंसोमीटर लगा होता है, ठीक है। तो इसमें कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर एक्सटेंसोमीटर उसको नोट करता है, ठीक है। तो ये रॉड है आपका स्टील का, रॉड में कितना इलोंगेशन आएगा, कितना डिवीजन का इसमें इलोंगेशन आया, ये एक्सटेंसोमीटर में आपका क्या होता है, मेजर किया जाता है। तो एक्सटेंसोमीटर डेट मेजर्स द इलोंगेशन ड्यूरिंग लोडिंग, तो लोडिंग के समय कितना एक्सटेंशन आया बार में,
इसको किससे मेजर किया जाता है? एक्सटेंसोमीटर से। तो इसी पे आपका सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंसो जो दिया हुआ ये लेंथ दी है, ठीक है। तो ले गया 200 mm। अब इसमें चेंज 254 डिविजन आया और 0.01 mm। तो टोटल आपका इलोंगेशन निकालने के लिए 200 इंटू 0.01 mm करना होगा। तब आपका क्या निकल के आएगा? टोटल चेंज इन लेंथ आएगा। तो स्ट्रेन कितना हो गया? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से स्ट्रेन कैलकुलेट कर लीजिए। स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए लोड दिया हुआ है, उसका एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, की निकाल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये जो हम सवाल आपको पहले बताए थे उसी तरह का सवाल है ये। अब ये हॉलो स्टील है, ठीक है। हॉलो स्टील कॉलम कैरी ए लोड ऑफ एक्सियल लोड ऑफ इतना, एक्सटर्नल डायमीटर इतना mm एंड द इंटरनल डायमीटर टेक द अल्टीमेट। तो इसमें आप इफ द एक्सटर्नल डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर एंड द इंटरनल डायमीटर इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ इतना फाइंड होगा यहाँ पे। फाइंड द इंटरनल डायमीटर, आपको इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है। टेक टेक द अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील कॉलम टू इतना, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। सिग्मा टी आपका अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। अल्टीमेट स्ट्रेस 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एलओए लोड फैक्टर इतना, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है इसको? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दिया हुआ। फैक्टर। तो आपको सेफ स्ट्रेस, ये आपका क्या है? ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस हुआ। अल्टीमेट की मैक्सिमम स्ट्रेस इतना ले सकता है। तो मटेरियल का जब डिजाइन किया जाता है तो अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उस लोड को 2-3 टाइम्स कम कर देते हैं ताकि आपका मटेरियल सेफ हो जाए। तो आप जिसके लिए डिजाइन कीजिएगा 4800 पे ब्रेक कर जाता है तो आप 4800 को लेके नहीं जा, इतना स्ट्रेस पे अगर लोड आपका मटेरियल ब्रेक कर गया, ठीक है, इतना स्ट्रेस अगर आप मटेरियल में इंड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा मटेरियल। तो आप डिजाइन कीजिएगा तो इतना के लिए नहीं डिजाइन करना है। आप क्या कर दीजिएगा? आप मान लीजिएगा कि और कम पे ही आपका क्या हो जाएगा? फेल कर रहा है, ठीक है। तो उससे ज्यादा स्ट्रेस आप आने ही नहीं दीजिएगा। इसके लिए क्या करते हैं? उसको बोलते हैं एलोएबल स्ट्रेस। जो डिजाइन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलोएबल स्ट्रेस। एलोएबल स्ट्रेस कितना लिया जाता है? ये आपका जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी आप मान लेते हैं कि इतना स्ट्रेस बहुत कम ही स्ट्रेस है, तो आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल सेफ हो जाएगा, उतना लोड आएगा ही नहीं। लोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब जाके आपका फेल होगा। तो डिजाइन के लिए तो आप कितना इसको सेफ स्ट्रेस, इसी को एलोवेबल स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। या सर वो क्या है? बहुत नाम बहुत है इसका सर, डिजाइन ये आपका 1200 kg पर सेंटीमीटर सर, इतना के लिए आप डिजाइन कीजिएगा। इतना पे ही आप मान रहे हैं कि आपका ब्रेक कर जाएगा, तो इसके लिए कि जो डायमीटर निकाल लेना, स्ट्रेस हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया कर दीजिए। एरिया पहले फाइंड कर लीजिएगा, एरिया से आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो अब ये हॉलो सिलेंडर था, अब यहाँ पर जो है आपका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो आपका मटेरियल हॉलो मटेरियल है, तो इसके लिए आपको जो एरिया होगा क्या? 5/4 एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको इंटरनल डायमीटर आपको निकालना था। इंटरनल डायमीटर कितना होगा ताकि लोड को सेफली दिया हुआ। तो इस तरह सवाल को अप्रोच कीजिए, ठीक है। क्या ये आपका डाटा दिया हुआ है? सब सवाल समझ गया ना? ये तो सो इजी है, एक बार और देख लीजिएगा फिर कुछ सवाल। अब मैंने आपको इस तरह का सवाल आपको आना चाहिए सॉल्व करने, ठीक है। एक से ज्यादा अगर बार हो तो आज इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज जो है आपका सवाल में अब आइए, आज जो हम डिस्कस करेंगे मेन आपका नेक्स्ट पेज। तो चलिए आपका आज क्या है कि आपका एक से ज्यादा अगर बार एक साथ कनेक्टेड हो तब बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन निकल के आएगा उसको कैलकुलेट करना। पहले हम क्या किए थे? आपका पिछले क्लास में जो हम किए हुए थे
वो आपका क्या था कि एक सिंगल बार था, ठीक है, यूनिफॉर्म single क्रॉस bar सेक्शन case। था आपका, कि आपका कैसा भी सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो, इस पे आपका लोड मान लीजिए पी लोड अप्लाई किए एरिया थे, समान था इसका। एरिया आपका हर जगह सेम था, तो इसको बोला जाता है क्या, अगर हर जगह आपका यूनिफॉर्म बार। एरिया समान हो, यूनिफॉर्म बार बोला जाता यस है। क्या उस दूसरा चीज अगर भी चेंज हो रहा हो तो उसको टेपर्ड बार बोलते हैं, ठीक है। तो बार्स ये प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है कि हर जगह यूनिफॉर्म करेक्शन होगा, तो ये प्रिज्मेटिक बार था, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक बार में अगर पी लोड अप्लाई किए थे, पी लोड अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ का एरिया, ये मान लीजिए कि सर्कुलर एरिया है, एरिया इसका ए हो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो स्ट्रेस कितना आया था, पी बाई ए आया था, ठीक है। यस सर। स्ट्रेन कितना निकाले थे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल इसको एल स्ट्रेन बोले बाय थे। और आपका स्ट्रेस किसके होता है, हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू आपको ई इनटू एप्सिलॉन। और स्ट्रेस को क्या लिखा जा सकता था, पी बाय ए, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते थे, डेल्टा एल डेल बाय एल बाय एल। ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता था, पी एल बाय ए। पी एल बाय ए। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म बार के लिए अगर एक बार है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पी एल बाय ए। तो आपका इसमें डिफॉर्मेशन कितना निकल के आएगा, इस लोड के कारण क्या होगा, मटेरियल में आपका डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो उस डिफॉर्मेशन को आप शो कर सकते हैं। मटेरियल आपका क्या हो गया, ये डिफॉर्म करके लेंथ में एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो आपका जो डिफॉर्मेशन आया है, ये डिफॉर्मेशन अब यहाँ से यहाँ तक है, तो ये अब लेंथ कितना हो जाएगा इसका, मान लीजिए, और पहले का लेंथ आपका एल था, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था इसको क्या बोलिएगा, एल, इसको क्या है आपका एल लेंथ है, अब जाके लेंथ कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा। एल प्लस डेल एल। ये जो डिफॉर्मेशन होता है, ये डिफॉर्मेशन कितना, पी एल अपॉन ए है। ये किसके लिए है, आपका यूनिफॉर्म बार के लिए था, ठीक है। अब अगर क्या एक से ज्यादा अगर बार दिया हुआ तब कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका बहुत सारा सवाल हो गया। अब आपको दूसरा बस आप समझाते हैं, तो एक सवाल ही करते हैं, सवाल से ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल ही आपको बता देते हैं, तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए, तो पहले सबका एरिया हम सेम ले रहे हैं, हो सकता है एरिया आपका अलग हो, तो पहला अभी क्या है, पहला अलग सबका अलग अलग भी एरिया, रहता है सर, सेम भी रहता है, दोनों तरह का हाँ रहता तो है वो सर, अलग अलग प्रिज्मेटिक हो रिएक्शन गया, रहता नॉन प्रिज्मेटिक हो, एरिया अगर सब जगह सेम है तो लिखा हुआ रहेगा है। प्रिज्मेटिक का, यानी इसका प्रिज्मेटिक मतलब कि हर प्रिज्मेटिक जगह यस एक सर। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब इसको हम क्या करते हैं, दो, अब इसमें भी अलग अलग मटेरियल का भी हो सकता है, मटेरियल सबका सेम भी हो यस सकता सर। है, यस ठीक सर, है, यंग्स मॉडुलस ऐसा दोनों भी हो का अलग सकता दोनों रहता है। है। होता है, दोनों हाँ, होता तो है, ऐसा भी आपको हो दोनों भी हो सकता है सब। सकता है। तो इसको हम तीन पार्ट में ले रहे हैं, यहाँ पर एरिया और सबका यंग्स मॉडुलस सेम है। तो पहला आपका जो सवाल है, सवाल को लिख दें, सवाल बस इसमें आपको टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड क्या करना है, सवाल लिखने का प्रत्येक कोई जरूरी नहीं है, सर प्रत्येक तो पोर्शन आपको निकाल के जोड़ टोटल देंगे तो डिफॉर्मेशन आपको, तो आप देखिए कैसे यस किया सर जाता है, डेल। तो आपका टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें लोड जो है, लोड आपका अलग अलग तरीका से लग रहा है। अब लोड का डायरेक्शन यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट ले लेंगे तो वो इजी हो जाएगा सबके लिए, एक ही लोड दिया हुआ है तब तो सब में सेम लोड लग रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, लोड को हर जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ सवाल ले यस। रहे हैं कि यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो आपका लग, एक लोड यहाँ लग रहा है, फिर एक लोड यहाँ लग रहा है, इसका डायरेक्शन अलग है। अब यहाँ जो यस इज लोड लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ इसका भी डायरेक्शन सुपरपोजिशन अलग बन है, जाएगा। ठीक है। अब एक आपका यहाँ लोड लग रहा है, ठीक है, सब एक्सिस के अलॉन्ग ही लग रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सारा एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब सबका वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये आपका 50 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है, ये लोड कितना 15 किलो न्यूटन लग रहा है, और ये आपका 10 किलो न्यूटन यहाँ कंप्रेसिव है यहाँ पे, और यहाँ 45 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। और इसका एरिया, हर जगह का एरिया आपका सेम है, एरिया आपको दिया हुआ है 500 mm², ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यस सर। सबका लेंथ,
लेंथ अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लेंथ हम मार्क कर दे रहे हैं, ये है 0.6 मीटर। यहाँ से जो यहाँ का लेंथ है ये 1 मीटर है, और ये लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, फिगर में भी उसी तरह बन गया है, अच्छी बात है। तो ये फिगर में आपका 1.25 मीटर है, कोई बात ठीक नहीं है। सर। सबका लेंथ अलग अलग लिएगा, ये 0.6 Yes, मीटर sir. है, ये 1 मीटर है, ये 1.2। यस सर, बन जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब इस तरह के सवाल के लिए आपको क्या करना होगा कि सेक्शन लेना होगा एक एक, ठीक है। तो इसमें आपका लोड कितना, तो हर एक सेक्शन में पहले अलग अलग लोड निकालना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको पहले लोड निकालना आना चाहिए। अब इसको इसी में हम कर दें कि नीचे बना, एक हम नीचे फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। एक में आपका हौच पौच हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। करना क्या है, तो हम यहाँ फ्री डायमेंशन बॉडीज नहीं बना दिया लिखेंगे, सर। सिर्फ फ्री बॉडी से ही बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप अच्छा से समझिए किस तरह आपको लेना है लोड। तो अब इसको 3 अलग अलग सेक्शन था, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ अब इसको चाहे तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए या राइट से स्टार्ट कीजिए, दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल आपका पहला सवाल है, तो वो आप किधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट से करें या राइट से, तो किधर से भी आप कर सकते हैं इस सवाल में। आंसर सब में सेम निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको पहले हम एक बार लेफ्ट से अभी करके दिखा दें। इधर आपका लोड कितना लग रहा है, 50 किलो। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक सेक्शन जस्ट लोड, तो यहाँ से हम इस साइड आपको लेफ्ट से, हम इसको लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप पहले एक यहाँ सेक्शन कट करिए, सेक्शन को दूसरा कलर से हम शो कर दिए, यहाँ से सेक्शन कट किए। अब इसका क्या कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम हम नीचे बनाइए, ठीक है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इतना छोटा सा जो सेक्शन कट किए हैं, रेड कलर का है तो रेड से ही बनाइए इसको। यही को हम नीचे, आपका छोटा है तो बस, लेकिन है सेम ही, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेक्शन कट किए हुए हैं, तो ये आपका ये सेक्शन दिखा दिए। अब इसके लेफ्ट में कितना लोड लग रहा है, जो लोड लग रहा है उस लोड को लिख दीजिए। यस सर। यहाँ पे आपका लोड कितना लग रहा है, 50 किलो न्यूटन। तो इस लोड को टेंशन में इसी तरह जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो गलत होने का चांसेस टेंशन में लगा। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन है, तो जैसा लग रहा है टेंशन है कि जो भी आपका लोड है उसको हम उसी तरह रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने मन से मान लीजिए R1 होगा। यहाँ पे रिएक्शन कैसे आएगा, अभी हम डायरेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना पूरा तरीका से बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने मन से आपको मान लेना है क्या, तो इसको हम दूसरा कलर से मान रहे हैं कि इधर जो रिएक्शन R1 होगा। अब वो कैसे आएगा, वो अपने आप निकल के आ जाएगा। टेंशन है, कंप्रेशन है, आपको जो मन हो रहा है हमेशा आप बाहर की तरफ मान लीजिए। तो यहाँ पे हम मान लिए बाहर की तरफ R1, आपको अंदर भी मान सकते हैं, ठीक है। इस आपको नहीं पता चल रहा है कि इधर होगा तो आप इधर भी मानिएगा, वो खुद निकल के आ जाएगा उल्टा। अगर साइन निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, आप जो डायरेक्शन माने हैं वो कंप्रेसिव। हाँ, वो यहाँ पे कंप्रेसिव डायरेक्शन आप जो माने हैं, कंप्रेशन नहीं, जो आप डायरेक्शन माने हैं उसका अपोजिट आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव निकल के आ गया तो आप इस साइड अगर ऐसे मान लिए, R1 का अगर वैल्यू कैलकुलेट होकर निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, आप जो डायरेक्शन माने हैं वो रॉन्ग हो गया, यानी डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, बस यही अंतर है। आप R1 को पॉजिटिव कर दीजिए, इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा सेक्शन यहाँ कट करना है, इसमें कट कर लिया। अब दूसरा सेक्शन आपको इसमें कट करना होगा, दूसरा सेक्शन हम यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा सेक्शन जस्ट इसके इधर कट किया है। अब यहाँ पे जो लोड लग रहा था उसको यहाँ पर भी शो करना होगा, यहाँ पे पहले से लोड लग रहा है, ठीक है। तो इस लोड को नहीं हटाना है, ये 15 किलो न्यूटन यहाँ और ये 10 किलो न्यूटन यहाँ, ये लोड लग रहा है पहले से। तो जो डायग्राम में दिया हुआ है उसको आपको दिखाना ही दिखाना। अब यहाँ पे सेक्शन कट किए, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग बना लेते हैं। तो ये सेक्शन का नाम दे देते हैं हम, ये X1 सेक्शन है, ये सेक्शन क्या है, X2 है। अब X1 पे आपका क्या लोड लग रहा होगा, यहाँ पर X1 X2 ये दोनों सेक्शन के बीच का, हम इस सेक्शन को फिर यहाँ शो कर दे रहे हैं। इतना सा पार्ट को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब इतना सा पार्ट को, ये चीज, और नीचे आपका ये वाला पार्ट है,
अब इसको सेक्शन को इस कलर से दिखाया तो इस कलर से दिखा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये सेक्शन क्या है, x1 x2, तो नाम हम पहले यहाँ पे x1 है, ये क्या है x1 और x2 सेक्शन है, इसको बीच से कट किए। तो यहाँ पे पहले से लोड कितना लग रहा है, पहले से आपका कितना लोड लग रहा था, 15 किलोमीटर लग रहा है ना, 15 किलोमीटर किलोमीटर 15 किलोमीटर। इसमें क्या लग रहा है, क्रॉस आपका x1 पे यहाँ पे क्या लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है कंप्रेशन ना, लगा है, कंप्रेसिव है सर। तो इसमें आपको, तो यहाँ पर जो आप शो कीजिएगा तो इसमें आपको 15 किलोमीटर को कंप्रेशन दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 15 किलोमीटर इस सेक्शन में कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो यहाँ पे आपको जो दिखाना होगा वो आप इस पे कंप्रेसिव दिखाइएगा। ठीक है, तो जो लोड लग रहा है उसको हम जो कलर से शो किए हैं उसी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले से 15 किलोमीटर कंप्रेसिव लग रहा था, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपका पहले से 15 किलोमीटर कंप्रेसिव है, तो इसमें हम कंप्रेसिव दिखा देंगे। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे R1, इस पे इधर R1 लगा है, तो इस पे आपका क्या होगा, इस सेक्शन पर जब दिखाइएगा तो ये x1 सेक्शन, तो इसका आपको जस्ट रिवर्स लेना होगा। ठीक है, काहे इंटरनल एक्शन रिएक्शन पेयर आपका क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ से। इस पे अगर आप इंटरनल, ये आप एक सिस्टम लिए, इस पे अगर आप R1 इधर दिखाएं तो इसके अपोजिट आपको इस पे दिखाना होगा, तो ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे आपका R1 का डायरेक्शन अगर इधर लिए, अगर इधर मानते तो इस पे आपको इसका अपोजिट दिखाना होगा। यहाँ टेंसाइल दिखाया है इस डायरेक्शन में, तो इसमें भी आपको इधर क्या शो करना होगा, इसके जस्ट अपोजिट टेंसाइल ही शो करना होगा। तो इसके R1 इधर, तो इसका डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो करना होगा। तो इसमें भी हम रेड, ये आपका ग्रीन कलर से ही दिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या शो किया, R1 शो। ठीक है, अब आइए, अब इस सेक्शन पर देखिए, इस सेक्शन पे अब आपका कितना फोर्स लग रहा होगा। इस सेक्शन पर अगर आपको देखना है तो इधर R1 जा रहा है, इधर आपका, तो इसको नेट फोर्स को आपको बैलेंस करना, तो यहाँ पे आपका कितना दिखा सकते हैं। तो इधर आपको कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इस साइड आपको इसको भी ग्रीन से दिखा रहे हैं, ग्रीन से आपको क्या दिखा देना, इधर R2 दिखा देना। ठीक है, ये R1 था, अब यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब कितना होगा, तो हम मान लिए अभी कि 8 होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब उतना आप बना लीजिएगा सवाल, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे R1 माइनस 15, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है, आप डायरेक्ट क्या लिखिए, अभी इसको 8 मान लीजिए। ठीक है, या नहीं तो आप R1 माइनस 15 भी यहाँ लिख सकते हैं, या 15 माइनस R1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो उसका डायरेक्शन आपको फिर कंप्रेसिव दिखाना होगा। अगर टेंसाइल में दिखाना है तो R1 माइनस 15 कर दीजिए, लेकिन नहीं कुछ पता चल रहा है, आपको 8 को मान लीजिए। सबसे सिंपल तरीका, आपको नहीं पता चल रहा है इस सेक्शन पे, तो यहाँ पे हम क्या मान लिए, 8 को मान लिए, वो अपना आप कैलकुलेशन करके खुद ब खुद निकल के आएगा। ठीक है, अब तीसरा आपका ये सेक्शन है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका फिर अलग से, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे फिर एक सेक्शन कट कर लीजिए। ठीक है, तो ये x1, इसके लिए जो सेक्शन लिए थे ये x1 हुआ, इसके लिए फिर x1 x2, यहाँ पे आप क्या कीजिए, फिर एक सेक्शन कर लीजिए, इस सेक्शन को आप x2 नाम दे सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप यहाँ सेक्शन किए ना, चलिए अब इसमें अब x2 सेक्शन ले लिए, तो अब इस साइड से आपका नाम में सेक्शन को और अच्छा से ऐसे बनाइए, इससे आपको और समझ में नहीं आएगा। सेक्शन को यहाँ शो किए, इसके जस्ट लेफ्ट में, और दूसरा सेक्शन x2 यहाँ था, फिर इसमें जो सेक्शन लिए हैं इसी को x2 बोले, तो इसके जस्ट राइट में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, x1 हुआ, इसके जस्ट इधर x1 है, इसी के जस्ट थोड़ा सा इधर x1, फिर यहाँ भी x2, यहाँ भी x2। अब क्या कर रहे हैं, इसी सेक्शन को यहाँ पे फिर बना दे रहे हैं, तो ये आपका बार इधर था, अब यही x2 सेक्शन यहाँ है। ठीक है, इसी के जस्ट लेफ्ट में ये आपका x2 सेक्शन यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, तो इस पे आपका पहले से लोड कितना लग रहा था, ये लोड आपका 45 किलोन्यूटन इधर लग रहा था। अब इस पे आपको जो लोड दिखाना है, तो यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, कितना, अब यहाँ और यहाँ पे आपका एक लोड और लग रहा था ना, एक यहाँ कितना लोड लग रहा है, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर कंप्रेसिव, 10, यहाँ पर अगर इस सेक्शन पे कंसीडर कीजिएगा, ये वाला सेक्शन अगर ले रहे हैं,
तो हमें x2 अब ये सेक्शन, तो इस सेक्शन को अलग से दिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या है x2, ये चीज कितना लग रहा है यहाँ पे 10, इस पे टेंसाइल लग रहा है, ये वाला सेक्शन। अब चाहे लेफ्ट से भी ले सकते हैं, राइट से, अब इसको आप अलग भी कंसीडर करते हो, हम इतना अलग कर लिए, इसको आपको इजी क्या होगा कि इसको आप टेंसाइल, यहाँ पर आपका क्या टेंसाइल लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको शो कर दे रहे हैं 10। इसको आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, उससे भी गलत नहीं होगा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इजी कर दिए। ये आपका 10 यहाँ लग रहा है और इस पे R2 इधर लग रहा था, तो 10 टू इसी पे हम मान लिए कि ये वाला जो कोर्स है ये इसी सेक्शन पे लग रहा है, इसमें हम कंसीडर इसको नहीं किए, ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करना। तो यहाँ पे आपको इसको हम क्या कर लिए, इसमें कंसीडर कर लिए 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा था, ठीक है, और इस पे आपको अब क्या दिखाना, इधर R2 लगा है, तो इसी का जस्ट अपोजिट में इसमें भी क्या लगेगा, R2 लगेगा, R2। तो यहाँ पे आपका ये R2 इसमें भी आपको शो करना है। तो सारा लोड को हम शो कर दिए कि नहीं, अब कोई लोड नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट फोर्स को बैलेंस करना है। आप सेगमेंट 1 पे आइए, इसी में नीचे करते हैं, तो आप सेगमेंट 1, ये आपका सेगमेंट 1 है, इसका नाम दे देते हैं और अच्छा रहेगा, ये A है, यहाँ पे B हो गया, फिर इसी को क्या मान रहे हैं, B पोर्शन मान रहे हैं, यहाँ A है, ये B है, ये यहाँ पे C है, ये D है, तो B के जस्ट, तो B पे ही सेक्शन है, B ये आपका C हो गया, ये C सेक्शन, ये D, ठीक है। तो अब हम किसमें, सेगमेंट AB के लिए, और सेगमेंट AB, इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये अभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होना है। अब नेट क्या है, हर एक पार्ट, ये अभी नेट फोर्स लग रहा है, तो बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ जो भी चीज करेंगे इक्विलिब्रियम में पड़ना है। तो ये मूव नहीं कर रहा होगा, रॉड में इलोंगेशन आएगा, मूव नहीं करेगा। तो अगर पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका छोटा सा जो पार्ट कंसीडर किए हैं, ये भी क्या होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में होना, तो ये भी क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम में हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर सकता है। इक्विलिब्रियम का दो मतलब है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स और नेट मोमेंट इक्वल टू 0। अगर पहले से बॉडी मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वो इक्विलिब्रियम में, उसको भी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना, बॉडी में किसी तरह का आपका घूमना भी नहीं है, तो नेट फोर्स भी आपका 0 होना चाहिए और नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। ये 2D बॉडी है, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ क्या देखेंगे, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में फोर्स में 0 कर। इस सेगमेंट में अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 कीजिएगा, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। इसको अगर पॉजिटिव, इधर एक्स, इधर अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको आपको निगेटिव लेना होगा, तो ये पॉजिटिव एक्सिस मार्क कर दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 - 50 इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए हैं, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मान लिए, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये R1, इसके अपोजिट में लग रहा है -50 इक्वल टू 0, तो R1 कितना आ गया, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो R1 कितना आएगा, जस्ट इसके अपोजिट आएगा, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ये R1 का वैल्यू आपका कितना आ गया, 50 किलोमीटर, ठीक है। ये सेगमेंट AB के लिए हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सेगमेंट AB में आ गया, तो इसमें आप इलोंगेशन निकाल सकते हैं। इलोंगेशन AB में इलोंगेशन कितना होगा, AB पार्ट में इलोंगेशन कितना आएगा, ये अपॉन ए, ये आपका होगा R1 * L1 अपॉन A1 * A ही तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो A ही लिख दीजिए, A1 E1 लिखने का जरूरी नहीं है, सबका A ही कांस्टेंट लिए हुए हैं, तो ये R1 L1 अपॉन A। एरिया सबका सेम दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ आपका AB दिया हुआ है, AE कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा AB निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर हम किस में जा रहे हैं, फोर्स सेगमेंट BC में, सेगमेंट किसके लिए, BC के लिए। अब BC में देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, नेट फोर्स आपको 0 करना है, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 कर दीजिए। इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो R2 माइनस, ये आपका इस डायरेक्शन में है तो -R1, और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको +15 करेंगे, ठीक है। तो ये नेट फोर्स 0 होगा, तो R2 आपका अपने मन निकल के आ जाएगा कितना, R1 - 15, वाह। तो यहाँ से आपको तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, R2 को आप क्या लिख सकते थे, R1 - 15 लिख सकते थे।
R1 का वैल्यू पहले से निकाले हुए हैं, कितना 50 किलो, 50 माइनस 50 किलो 35, ये कितना हो गया 35 किलो न्यूटन हो गया, तो 35 किलो न्यूटन फोर्स आएगा। तो अब इसको तो आसान तरीका भी 50 इधर दिखाए 50 यहाँ दिखाते, अब क्या 15 किलो न्यूटन यहाँ इधर लग रहा था, यहाँ पे 50 दिखाना था, 15 इधर लग रहा था, तो नेट बाहर की तरफ इधर कितना लगता, 35 लगता था, यहाँ 35 दिखा देते। ठीक है, तो ये आपका R2 कितना आ गया 35 किलो न्यूटन आ गया। अब इसी तरह आपको क्या कीजिए डेल्टा BC कैलकुलेट कर लीजिए, तो डेल्टा BC क्या हो जाएगा R2 इंटू L2 अपॉन A। ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं दिखना। अब यही चीज आपका डायरेक्शन, अगर ये वैल्यू निगेटिव निकल के आ जाता है तब क्या होता है, यानी आप जो डायरेक्शन माने वो अब रॉन्ग हो गया, यानी आपको रिसीव करना। अब इसको क्या कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, या जिधर माने हैं इसे जस्ट अब यानी हो गए, ठीक है, पहले से माने हैं तो उसको टेंसाइल कर देते हैं। तो आपको नहीं समझ में आए तो अपने मन से डायरेक्शन मान लीजिए, यहाँ से आप इस तरह आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना करने का जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पे है कि कितना आप जल्दी सॉल्व करें। यहीं पे हम सेगमेंट थर्ड में भी दिखा देते हैं, तो सेगमेंट को हम इधर राइट से ही ले लिए थे इधर से, तो यहाँ पर आप तो देख रहे हैं 45 किलोमीटर नहीं उतना ही आएगा, तो अब ये निकालने का भी नहीं भी निकालिएगा तो हो जाएगा, या सवाल से आप डायरेक्ट यहाँ 45 इधर लग रहा है तो नेट बैलेंस है तो इधर 45 ही होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ से भी निकाल के लिए यस ऐसे 45 ऐसे भी हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ इसको लेफ्ट से ही देख लीजिए 45 है तो ये 45 है, नहीं तो निकाल के देख 45 लीजिए माइनस 10 माइनस 50। तो सेकंड अगर CD के लिए कर रहे हैं तो CD में आप क्या है आपका डायरेक्शन देख रहे हैं तो 45 पॉजिटिव है, माइनस नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 करना, 45 माइनस R2 किए थे, माइनस आपका कितना था माइनस 10 किलो, तो ये माइनस में आएगा, इतना है आपको 0 कितना, तो R2 आपका R2 तो पहले ही निकाल ही लिया ना, R2 वैसे भी आपका R2 यहाँ से कितना निकल गया, R2 अगर यहाँ से निकालिएगा भी तो 35 ये 35 हो गया, तो 35 प्लस 10 40, तो ये 45 ये निकला हुआ है, इसको निकालने का जरूरी नहीं। ठीक है, यहाँ से भी R2 निकाला जा सकता था, तो R2 जरूरी नहीं इसी से निकलेगा, यहाँ से भी 35 प्लस 10 यस सर। ठीक है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते थे R2 निकाल सकते थे, ये आपका सॉल्व हो गया, R1 R2 R3 तीनों पता चल गया आपको, निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप R2 यहाँ से भी निकल सकता था, तो यही आपका अनबैलेंस था, तो यहाँ से भी R2 आपका उतना ही निकल के आया। तो अब आपका R2 इस पे कितना लग रहा है 45 किलो न्यूटन लग रहा है, इसके लिए जो डेल्टा 3 निकालिएगा, डेल्टा CD निकालिएगा, तो यहाँ R3 जो आपका होगा ये 45 होगा, इसी को R3 बोल दीजिएगा। ठीक है, तो R3 L DC डिवाइडेड CD A। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिर आपको नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट डिफ्लेक्शन तीनों को जोड़ देंगे, डेल्टा BC प्लस डेल्टा CD, इस तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, वैल्यू दिया हुआ है पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, हर जगह यही आएगा, तो अब सब में यही कांस्टेंट है ना, तो अब आप इसको और थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट बाहर कर लीजिएगा, 1/AE को बाहर कर लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, R1 इंटू L1 बच जाएगा प्लस R2 इंटू L2, या इसको LAB लिख दीजिए, LBC लिख दीजिए प्लस R3 इंटू LCD लिख दीजिए। ठीक है, अब R1 का वैल्यू हमें दिया हुआ, लेंथ सबका दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, कर लीजिए बन जाएगा सब। ठीक है, हो जाएगा यस सर, यस एक यस हो जाएगा, एक में सर आंसर बोल दीजिए सर, मिलाइए लेते हैं तुरंत सर, आंसर हम लिख देते हैं आपको, बस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उतना टाइम तो नहीं है, उतना टाइम है, खाली आंसर लिख दे रहे हैं 1.215 mm है। ठीक है, mm में देख लिए तो आप इसको आंसर मैच कर लीजिएगा। अब तो पूछा नहीं ना, वैल्यू पुट करना, A का वैल्यू पुट करना, E का वैल्यू पुट करना, कितना सर 1.215 नहीं तो इसमें पुट कर लीजिए, A का वैल्यू दिया हुआ 500 दिया हुआ था ना, एरिया को mm में देख लीजिएगा, अब सारा R1 50 आया हुआ था, अब लेंथ आपको किलो न्यूटन में है तो यस सर आ गया सर,
आ गया सर जैसे आप लीजिएगा 1.215 मतलब बन गया सर 1.215 यस आंसर भी आ गया। एक सवाल और करें। कर लेंगे आप इस टाइप का सवाल देगा लेकिन उतना हम सब नहीं करेंगे सर, हम सब डायरेक्ट लिख देंगे सेगमेंट करके। नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा ना, तो अब आपको पूरा नंबर चाहिए। नहीं कुछ 6 नंबर में आएगा तो इस तरह कीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, यही तो दिक्कत है। नहीं हम सब भी जैसे सर है ना सर, ये जो किया है सर सिग्मा एक्स ऑफ 0 ये हम सब अपना वो मने में कर लेंगे सर। मन में किया तो उसका भी नंबर ठीक नहीं मिलेगा ना आपको। एग्जामिनर वो चीज देखें, वो आपको सोचेगा कि चोरी किया हुआ। इस तरह आप करके सेगमेंट बनाइएगा बना तो आपको लेंगे 6 सर। में 6 मिलेगा। तो आपका नंबर कहाँ डिफर करता है, तो यही डिफर करता है। ठीक है, उसको अगर पूरा ठीक है सर। प्रोसेस से आप बनाइएगा तो उसी का आप कैसे आप सवाल को रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल बनाना वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको आप रिप्रेजेंट कैसा करते हैं उससे आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में जो भी ठीक चेक है यस करते हैं सर। ना, तो आपका इसी को देगा कि आप किस तरह उसको रिप्रेजेंट किए हैं, उसका ठीक नंबर है मिलता सर। है। और उसकी नीचे कीजिएगा सर। यस सर। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसको अगर कर लीजिए। एक दो सवाल कहेंगे तो सिंपल था। एक और आपको देते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। इसमें आपको बोलना है कि कैसे होगा। ये तो थोड़ा आप लोग को लगा नेक्स्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। ठीक है, ये फिक्स्ड है आपका, दोनों इंड को फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो पार्ट इसका है और दोनों पार्ट का लेंथ एल एल है, तीनों इक्वल पार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। और इस पे जो लोड लग रहा है, एक आपका लोड लग रहा है पी और इधर लोड लग रहा है 2P। तो पी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 30 किलो न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकालिए आपका टोटल फाइंड द फॉर द गिवन सिस्टम ड्रॉ एक्सियल फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसके लिए आपको क्या बताना है, एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना है। हर एक सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा आपका एक्सियल फोर्स डायग्राम सिर्फ बना के बता दीजिए। सर जैसे सर इनिशियल स्टेज में डायग्राम बनाया वो गलत हो गया तो उसको फिर से सुधार के बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो हमको जैसे दोनों इंड फिक्स है ना सर, तो यहाँ कैसे पता करेंगे कि यहाँ अंदर लगाएंगे फोर्स की बाहर जहाँ फिक्स है सर। वही तो सवाल है, इसलिए देने का क्या जरूरी था। ये सब सवाल है ना। फाइंड आपको इसमें क्या करना है, फॉर द गिवन सिस्टम ड्रॉ एक्सियल फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना है। तो सवाल ऐसे नहीं है कि सीधा देखे चालू हो गया है। ठीक है, कंसेप्ट है सारा सवाल में लगा है। अब इसमें क्या कंसेप्ट आपको लगाना होगा कि दोनों इंड क्या फिक्स है, फिक्स तो है नेट सर, यस फिक्स डिफॉर्मेशन है। जो निकल के आएगा, तो नेट जीरो डिफॉर्मेशन जीरो क्या आएगा, होगा, जीरो आ जीरो जाएगा, निकल के जीरो आएगा। से। यस सर। तो अब इसका भी आपको यूज करना होगा, तब आपको जाके तीनों मेंबर में फोर्स निकलेगा। सवाल इजी यस नहीं है। ठीक है, तो आपको हाँ इसमें सर, यूज करना होगा दिमाग कि दोनों साइड हम पहले से फिक्स कर दिए हैं। फिक्स कर दिए हैं तो इसमें जो इसलिए नेट डेल्टा वन डिफॉर्मेशन प्लस नहीं डेल्टा आएगा। टू डेल्टा थ्री निकल के आएगा, जीरो, तीनों का सम क्या होगा, जीरो जीरो, निकल आएगा। जीरो यस सर। नेट सम आपका क्या होगा आपका, तो इसमें कंसेप्ट को पकड़ना, तो नेट डिफॉर्मेशन इन द बार आपका क्या होगा, जीरो निकल जाएगा। जीरो अब यहाँ पे भी आपको अब डायरेक्शन कहाँ लेना, यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन आएगा, यहाँ पर भी रिएक्शन यस आएगा, और यस उसको सर। रिएक्शन आपको मानना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बाद यहाँ में पे वही गलत आपको हो अब जब जाएगा फिर उसको सवाल सुधारना पड़ेगा। सुधार भी नहीं थोड़ा सकते हैं ना, मतलब तो पूरा इसलिए बना आपको लेंगे। तरीका जैसे बता, यहाँ मान ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा किधर लेना है कि नहीं लेना है, कुछ नहीं पता चलेगा।
इसको कैसे करेंगे, जैसे अप्रोच बताया वैसे करना। कंसेप्ट क्या लगाना है इसमें, नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा, कि दीवार फिक्स है तो ये इलॉन्गेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई वाला पार्ट एक्सटेंड करे, कोई कंप्रेस होगा, तो किसी में एक्सटेंशन आएगा, किसी में कंप्रेशन आएगा, किसमें क्या आएगा अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। वो पहले फोर्स निकाल लीजिएगा तब जाके पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, तो इसमें हम इस अलग से फिगर नहीं बता रहे हैं, अब इसी में आपको इसी तरह सेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो सेक्शन आपका एक यहाँ सेक्शन लीजिएगा, ये सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन क्या कीजिए, यहाँ कंसीडर कीजिए, यहाँ कंसीडर कीजिए। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, वो फोर्स का डायरेक्शन आपको पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन आएगा ना, हमको नहीं पता, इसमें पहले मार्क कर देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो आप बाहर के आप इधर मान लिए कि आर ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा आप अपने मन से आर ए मान लिए, यहाँ भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो इसमें हम क्या है, बाहर की तरफ आप मान लीजिए। लेकिन आप कहिएगा सर सब में बाहर मान रहे हैं, हम यहाँ अंदर ही मान के दिखा रहे हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। यहाँ पे देखिए हम मान के दिखा दिए कि अंदर ही मान के दिखा दिए। ठीक है, आपको जो माने है उसका जस्ट आपको आंसर अगर निगेटिव आएगा तो आपका डायरेक्शन आपको अपोजिट कर देना। तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे भी हम मान लिए कि आरटी रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब हर एक पार्ट को अलग अलग तोड़ दीजिए। तो हर एक पार्ट का अलग अलग आपको डायग्राम बना लेना है। तो ये आपका ये भी पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन, ये तो आपका रड ही था पूरा, इसको इसी तरह बना दीजिए। यहाँ सेक्शन लिए हुए थे, ये वाला आपका सेक्शन है। यहाँ पे आपको इधर शो किए हुए हैं आरे, तो इसको आरे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें आपका कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे सेक्शन इसका जस्ट लेफ्ट में सेक्शन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी सेक्शन पे आपको, ये आपको इसमें मत शो कीजिएगा, इसको इस दूसरे वाले में शो कीजिएगा। यहाँ आरे शो किए हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या आपको शो करना होगा, यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा, आरे ही लग रहा होगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, दूसरा सेक्शन, तो यहाँ आरे इधर लग रहा था, तो इसको नेट फोर्स बैलेंस करना है ना, तो इस पे आरे लग रहा है, तो इधर भी आपको क्या शो कर दिया, आरे शो कर दिए। अब आइए इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये बीच वाला सेक्शन, बीच वाला सेक्शन को हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे आपका आरे आपका दिखा रहे, इधर दिखा चुके हैं, इस पे भी आपको क्या शो करना होगा, अपोजिट में जस्ट आपको आरे शो करना होगा कि नहीं करना होगा, है कि नहीं। तो ये भी यहाँ पे आप क्या दिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल आप आरे लगा दिए। आरे तो आपको यहाँ पे इसके जस्ट आरे दिखाना होगा, इस सेक्शन पे अंदर की तरफ पी लग रहा है, तो ये तो पहले से लग रहा था, इसको तो आपको पहले से दिखाना ही पड़ेगा, इसमें अंदर की तरफ पी लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या शो कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको बाहर की तरफ शो कर दीजिए। बाहर की तरफ शो कीजिएगा तो आपको इसको बड़ा माने हैं, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, आर ए माइनस पी हो जाएगा। ये चीज आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये चीज आपका आर ए माइनस पी के इक्वल आएगा। ठीक है, आर ए है तो इसमें नेट अगर इक्वल कीजिएगा तो इधर कितना आएगा, आर ए माइनस पी आएगा। ठीक है, अब इस थर्ड वाला पोर्शन का बना लीजिए, इतना सा पोर्शन। अब ये थर्ड वाले पे कितना लग रहा होगा, थर्ड वाले पे ही आपको क्या शो करना है, ये 2p अंदर की तरफ शो करना है, तो इसमें आपका 2p लग रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पे तो 2p पहले से लग रहा था 2p। अब इसमें आपको क्या, इधर आपको क्या शो करना होगा, ये एक तो आपको इधर शो करना होगा कि आर ए माइनस पी, यही आपको आर ए माइनस पी भी दिखाना होगा ना, इसी का जस्ट अपोजिट किया है ना इसको, ये भी आपका क्या आर ए माइनस पी है, तो इसको हम तो कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग हो जाएगा कि पहले से दिया हुआ। तो आपका इसका जस्ट अपोजिट बना है क्या, आर ए माइनस। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आपका कितना आ रहा है, आर डी आ रहा है, आर डी का डायरेक्शन आपको मान के बताए हुए हैं इधर से, तो ये हम पहले लिए हुए थे ना आर ए आर डी, तो ये चीज आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, नेट फोर्स हर जगह बैलेंस कर लीजिए। तो नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस पूरा सिस्टम के लिए भी फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से भी आप पहला लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है आपका, रेस्ट में है, तो इस पूरा सिस्टम के लिए आपको नेट फोर्स क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो एक बार यहाँ से एक इक्वेशन यहीं से आ जाएगा, पूरा सिस्टम के लिए अगर नेट फोर्स 0 कीजिएगा तब क्या आपका, यहाँ से इसी को हम नेट फोर्स 0 कर रहे हैं, पहला इक्वेशन आप यहाँ से ही बना सकते हैं, क्या
अब एक कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव कर लीजिए, हम इधर का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आर ए प्लस आर डी, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस, ये पी का डायरेक्शन है उल्टा है तो माइनस पी माइनस टू पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो नेट फोर्स हम एक्स डायरेक्शन में जीरो कर दिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए तो आर ए आर डी का एक तरफ, ये पी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस पी, और ये इधर लग रहा है तो माइनस टू पी। तो आपका एक इक्वेशन तो यहीं से आ गया, आर ए प्लस आर डी बराबर कितना आया 3p, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब हर एक सेगमेंट के लिए आपको निकाल लीजिए, तो अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकल के आएगा, तो पहला अब यहाँ पे सेगमेंट 1 में, सेगमेंट ए बी में, सेगमेंट ए बी के लिए आप डेल्टा ए बी कितना लिख सकते हैं, डिफॉर्मेशन इसमें कितना होगा आर ए एल, लेंथ सबका फिक्स है आर ए अपॉन ए, ठीक है, ये एक्सटेंशन है इसमें, ये चीज ध्यान रखना कि इसमें एक्सटेंशन है किसमें कंप्रेशन है, आर ए अपॉन आर ए एल अपॉन ई, कि साइन के साथ आपको लगाना होगा। तो ये आपका क्या है आर ए एक्सटेंशन है तो इसको पॉजिटिव लिखिएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये पॉजिटिव है यानी टेंशन है, ठीक है। अब इसमें भी क्या माने आर ए माइनस पी, ये भी क्या है आपका, अब सेगमेंट बीसी में आइए, ये बी पोर्शन है सी पोर्शन है डी है, अब बीसी के लिए देखिए कितना आएगा, बीसी में नेट आप डिफ्लेक्शन बीसी क्या आएगा, इसको भी एक्सटेंशन ही ले लिए है ना, तो आर ए माइनस पी लिखे हैं तो ये एक्सटेंशन माने हुए हैं, ठीक है। तो आर ए माइनस पी डिवाइडेड बाय कितना आएगा इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन इन सी, अब सेगमेंट सी डी के लिए जो निकालिएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा आर डी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आर डी कैलकुलेट करना है तो आर डी कैलकुलेट कैसे होगा, तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो कीजिए, तो नेट फोर्स अगर इसमें जीरो करते हैं तो नेट फोर्स यहाँ अगर जीरो करते हैं, यहाँ तो आपको डायरेक्ट आ गया था ना नेट फोर्स जीरो करके, इसमें कितना आएगा तो इसमें निकाला जा सकता है आर ए माइनस आर डी, तो देखिए इसको हम इधर आर ए माइनस पी और ये आपका प्लस आर डी, इसको एक डायरेक्शन में मान लिए, इधर को हम अभी पॉजिटिव ले रहे हैं माइनस टू पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आर ए प्लस आर डी क्या आ गया 3p आ गया, आर ए प्लस आर डी 3p, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी आता है, तो आर ए प्लस आर डी 3p आया, तो आपको क्या निकालना है आर डी निकालना है, तो आर डी आपका क्या होगा 3p माइनस आर ए हो गया। तो सारा इक्वेशन किस में आ गया आर ए के टर्म में आ गया, तो एक ही अननोन बचा ना, सारा को हम किसके टर्म में ले आए आर ए के टर्म में ले आए, तो डेल्टा सी डी जो यहाँ पे आएगा, डेल्टा सी डी जो आएगा वो आपका क्या हो गया 3p माइनस, अब यहाँ पर ये चीज क्या है कंप्रेसिव है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका जो लोड निकल के आया है तो लोड आपका यहाँ कंप्रेसिव ले लिए ना, तो कंप्रेसिव लिया तो इसको पहले से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा जो एक्सटेंशन निकल के आएगा ये कंप्रेस हो रहा है, ये सब का टेंशन हो रहा था, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आरपी डिवाइडेड बाय यहाँ ए इंटू ई आएगा, ठीक है। तो 3p माइनस आर ए अपॉन ए। अब क्या कीजिए, अब आपको पास पता है कि नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो एल से मल्टीपल डेल्टा बीसी और डेल्टा सीडी जो होगा ये आपका क्या होगा जीरो के इक्वल, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा तीनों जीरो होगा। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, जीरो पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए, तो सब में यही नीचे में आ रहा है, तो यही दर्ज कीजिएगा तो जीरो ही हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा तो एल भी सब में है, तो एल आपका एल सब में कॉमन आएगा, एल अपॉन ए सबको जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भेजिएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बच गया, तो आर ए प्लस, तो हम यहाँ पे सिर्फ आर ए लिख रहे हैं, फिर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है आर ए माइनस पी आ रहा है। अब यहाँ पे सी डी में माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस क्या लिखिएगा 3p प्लस आर ए हो जाएगा। इसको माइनस को खोलिएगा, क्या है कि ये कंप्रेशन हो रहा है तो इसमें माइनस करना होगा, तो माइनस 3p माइनस आर ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से आपका आर ए का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, 4p आ रहा है सर, तो 4p मतलब 120 आ जाएगा सर आर ए का वैल्यू। अब यहाँ इसे नहीं भी करना है तो यहाँ से भी देखिए, अब देखिए इतना नहीं भी करना है, 4p/3 आ जाता है
4p/3 मतलब हाँ होता है 4p/3 3 आ RA। जाएगा। तो RA आपका निकल जाएगा ना, Yes. यहाँ से भी निकल जा रहा है ना, यहाँ से भी आपका RA निकाल लीजिएगा तो RA एक तो यहाँ RA निकाल लीजिएगा तो 3 RA आ रहा है तो 4p/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी निकल गया, बस 40 आता है डायरेक्ट सर। आपका यहाँ से RA कॉमन न्यूमेरिकल तो RA आपका निकल गया। न्यूमेरिकल में 40 RA आता है। 4p/3 यस का वैल्यू आपका दिया हुआ था ना यस अभी, मतलब तो ये आपका कितना 3 निकल गया 30 30 सर। 40 कितना RA आपका 40 आ 40 जाएगा निकलेगा सर ना। RA का। P का RA यस आपका सर कितना होगा 40 किलो। P का वैल्यू दिया हुआ था वो ऊपर 40। में, P का वैल्यू आपका देख लीजिए 30 दिया हुआ था, तो आपका RA कितना हो गया 40 किलोमीटर। और इसी तरह RD निकाल लीजिए, RD RD का कितना हो डायरेक्शन जाएगा 50 किलोमीटर। प्लस डी। एक मिनट से RD निकाल रहे हैं भैया सर। दो इक्वेशन आपके पास था, RD आप निकाल लीजिए। 50 एक इक्वेशन किलोमीटर सर। निकाले हुए थे ना, हाँ 19 50 जैसे किलोमीटर 50 RD आ किलोमीटर यस आएगा। जाएगा। सर 50 यस 50 तो अब किलोमीटर। RA RD का इसका अब इसी का लोड डायग्राम इसका बना तब देना। डायरेक्ट तो यहाँ पे सर इसका तब तो RD का डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा सर क्योंकि पॉजिटिव आया है ना RD। डायरेक्शन अब RD आपका पॉजिटिव आ गया ना, तो पॉजिटिव आया तो आपको कब पहले से इसलिए डायरेक्शन कंप्रेसिव चेंज लिए हुए हैं तो डायरेक्शन सही है। RD का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया, यानी आप जो डायरेक्शन माने थे वो सही है, तो ये आपका सही निकल के आ गया। इधर आप इधर मानते तो आपका सर निगेटिव आता, तब आप उसको चेंज करते। तो RD जो निकाले हैं पॉजिटिव वैल्यू आ गया ना, तो ये आप लेकिन कंप्रेसिव लेके चले हुए डायरेक्शन हैं सही ना, है तो सर। आपका इसका मतलब यस कंप्रेसिव सर सही है। यहाँ पे यस पहले सर। माइनस कर दिए थे ना, कि चेंज को माइनस कर दिए थे। ठीक है, तो अगर आप बाहर लीजिएगा तो प्लस, तो उसके अनुसार आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको निगेटिव में वैल्यू यस सर, आएगा। अगर वहाँ पे निगेटिव में माइनस नहीं वैल्यू आया करते तो हैं तब इसको आता है चेंज सर। करना। हाँ, तब यस आपको सर निगेटिव साइन को चेंज करना होता है। ठीक है, तो हम यस पहले से ही मान यस लिए हैं कि सर। इसको ये पहले से ही कंप्रेसिव माने हुए हैं, कॉम्प्रेसिव तो है ये कंप्रेसिव कॉम्प्रेसिव। पॉजिटिव वैल्यू आया तो कंप्रेसिव ही होगा। ठीक है, अब आपको लोड डायग्राम यस बना यस देना है। तो लोड डायग्राम के लिए आप देख लीजिए AB में कितना लोड लग रहा है। AB में आपका ये पता भी चल लग रहा गया है है, सर RA कितना वैल्यू है, RA 50 40 है। अरे 40 तो 40 इसमें सर, आपका अरे ये 40। 50 तक 40 ऊपर है जाए सर अरे 40 तो अरे पॉजिटिव 40 टेंसाइल है ना, तो ये प्लस होगा। अब BC में कितना लग रहा है, यस सर। अभी BC के मेंबर में कितना लग रहा होगा, तो RA का वैल्यू आ गया, BC तो के यहाँ पे मेंबर RA माइनस P कर लीजिए। RA का वैल्यू 50 अरे माइनस मतलब P, RA आपका 50 है, तो इसमें 30 कितना हो गया माइनस 30 अरे सर 30 घटा 40 है 50 सर। माइनस 30 आपका यस RA RA सर 40 है RA 40 है सर। ना, तो 40 अरे माइनस 40 यस है। अरे 40 40 माइनस है सर। 30 10 हो जाएगा P सर। में कितना, 10 P कितना टेंशन में 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। 10 क्या होगा, टेंसाइल ही है, तो ये आपको टेंसाइल टेंसाइल होगा। ही लोड दिखाना है। हाँ, तो ये भी प्लस दिखाना है, ये 10 ही आपको 10 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ के बाद सी में क्या हो गया, कंप्रेसिव लोड है ना। अब यहाँ पर जो लोड है सी पोर्शन में क्या है, ये 10 तक आया। अब यहाँ पे पोर्शन सी में क्या होगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। कंप्रेसिव कितना 50, कंप्रेसिव कितना 50, तो आपको इसको नीचे की तरफ RD दिखाना होगा। ठीक है, 50। तो RD आपका क्या है, कंप्रेसिव है, तो इसको आपको नीचे दिखाना होगा, ये आपका 50 होगा। तो लोड डायग्राम बन गया है। ठीक है, यस सर। ये तो लगता है सर कि शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ईयर फोर्स नहीं है, फोर्स डायग्राम बना, एक्सियल फोर्स है। ईयर फोर्स कहाँ से आ गया, अभी ये एक्सियल फोर्स है कि नहीं। ईयर फोर्स टेंजेंशियल लगता था ना, तो ये एक्सियल फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए एक्सियल फोर्स डायग्राम लिखा गया है। एक्सियल फोर्स कितना वेरी कर रहा है, तो इसका डायग्राम होता है। ईयर फोर्स का बताते तब एक्सियल फोर्स है, तो एक्सियल फोर्स डायग्राम हुआ। सवाल अच्छा है। अभी बहुत सारा सवाल है, तो छोटा छोटा ही है। तो एक पेज है, ये सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के लिए ये पूरा कॉपी है, समझे कितना पेज का। फिर चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ईयर फोर्स इसमें टच भी नहीं है। एक कॉपी और होगा, उसमें फिर जाके जितना आपको जरूरी है इतना आप लोग कर लीजिए। इस तरह का सवाल और एक ट्राई करके आइएगा, एक सवाल आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा। अब क्या स्टेप बार ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम आपको यस स्टेप बाद एरिया में तो डिफरेंट रहेगा सर। हाँ, एरिया आपको डिफरेंट रहेगा। अब इसको हम दे रहे हैं, आपको बना के लेके आ जाना। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला ही दे रहे हैं, तब बाद में वर्टिकल देंगे।
फिर फिक्स ही रहेगा इन सर। तो हाँ फिक्स ही कर रहे हैं तो और थोड़ा अच्छा निकल के आएगा। तब तो खाली इसमें आपको लोड निकालना है, ठीक है। अब ये सारा सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है। अब लोड दिखा दे रहे हैं हर एक सेक्शन पे। यहाँ पे आपका लोड लग रहा है, एक लोड यहाँ लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन, यहाँ जो लोड लग रहा है 150 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एरिया नीचे में लिख दे रहे हैं, यहाँ का जो एरिया है 1000 mm²। एरिया आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ये 1500 mm² है, और यहाँ का एरिया 2000 mm², ठीक है। ये एरिया दिया हुआ है। लेंथ कितना है, ये 1.5 मीटर, ये लेंथ 2 मीटर, और ये भी 1.5 मीटर है, ठीक है। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, ठीक है। तो सवाल को हम पूरा लिख भी दे रहे हैं, तो आप लोग को कहीं पूरा आपको पता चल जाएगा। सर्कुलर बार ए बी सी डी, ये ए है, बी है, सी है, डी है, इज रिजिडली फिक्स, इज रिजिडली फिक्स्ड at A and D and is subjected to axial force as shown in figure। तो फिगर में आपको शो कर दिया गया एक्सियल फोर्स को। आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन सर ए एंड डी के बाद एंड है सर। ए एंड फिक्स्ड एट ए एंड डी, ए और डी पे फिक्स है आपका, ए और डी पे इसको फिक्स कर दिए हैं। एक्सियल फोर्स आपको शो कर दिया गया है ना, 80 किलो न्यूटन 150 किलोमीटर, लेंथ भी शो किया हुआ है। तो डिटरमाइन द रिएक्शन, डिटरमाइन द रिएक्शन, डिटरमाइन द रिएक्शंस, या इसी को द फोर्स इन ईच पोर्शन ऑफ द बार, रिएक्शन या इसी को बोल दीजिए द फोर्स इन ईच सेक्शन ऑफ बार, इन ईच सेक्शन ऑफ बार। तो हर एक सेक्शन में आपको क्या फाइंड करना है, इन ईच सेक्शन, ईच पोर्शन ऑफ बार, ईच पोर्शन ऑफ बार, ईच पोर्शन ऑफ बार, ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट, and the displacement of point B and C, ठीक है। E का वैल्यू आपको दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। E का वैल्यू आपको दिया हुआ, एरिया हर जगह लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको B और C जो पॉइंट कितना डिस्प्लेस करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। डेल एल, एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन B कितना मूव किया, C कितना मूव किया, यस सर, उसका ज्ञात करना। वो ज्ञात करना है। B कितना इधर डिस्प्लेस किया होगा, C कितना। रिएक्शन तो किसी तरह निकाल भी सकते हैं सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? BC अब निकाल लेंगे सर, फिर आपको जॉइंट्स निकाल लेंगे। फोर्स निकल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा। यस सर, फोर्स तो निकल जाएगा, तो फोर्स निकलेगा तो ये भी फाइंड कीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट C इसमें, और ये भी फाइंड कर लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट C। अब ये जॉइंट कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है, C जॉइंट किधर आपका डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट C, अब ये BC जगह नहीं रहेगा ना, चेंज करेगा। अब हो सकता है इसमें इलोंगेशन इधर हो, B किधर गया, कितना B पॉइंट का इस बार में कितना इलोंगेशन वो अलग है। अब B पॉइंट या C पॉइंट कितना आगे पीछे गया वो अलग होगा, ठीक है।
तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन पॉइंट ज्वाइंट सी का डिस्प्लेसमेंट बताना है कि ज्वाइंट सी किधर डिस्प्लेस करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको पहले करके देखिएगा, तब अच्छा सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, सवाल सब बताते रहिए, फिर धीरे धीरे थ्योरी भी करते जाएंगे, इधर आपका न्यूमेरिकल भी होते जाएगा। ठीक है, कल थ्योरी देख लेंगे, एक दो दिन में आप लोग सवाल सब प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे भी सर आप जितना पढ़ा दीजिएगा उसका 50% कर लेंगे, एग्जाम में बहुत नंबर ला देंगे। 50% करने से उतना करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में बहुत आ जाएगा। तो सेमेस्टर में ना आ जाएगा। शिवम ए राजकुमार, ये बालों कौन सुतल ये छे सवाल लागे बतेना छे? था ना, घर पर नहीं छे, मतलब जे सवाल ही बतेलका ने सर जी, हां वो सवाल हमरा के बतेना छे, जे फर्स्ट नंबरिकल दान वो सेम नंबरिकल बतेना छे। अरे ऐसे नहीं न बतेना है ता सेक्शन ललकै या रजनीशो सर जी बोला, लेकिन जैसे जैसे लेकिन निकाललकै लेकिन यहाँ पर ना सेक्शन ना ऐसे नहीं करलकै, सेक्शन ललकै तो वो अपना लेकिन मने ऐसे नहीं निकाल देगा, निकाललकै। अपना मने हाँ अपना मने से ऐसे नहीं निकाल इक्विलिब्रियम में मान मने के से हॉल बॉडी के इक्विलिब्रियम में मान ले रहे, यहाँ पे सेक्शन के वहाँ पर हॉल बॉडी का मान ले रहे सर। नहीं वो अपन अपन तरीका है छे। बालमुकुंद के बोलो ना, बालमुकुंद सुतल छे। ए बालमुकुंद बालमुकुंद नहीं छे, वो गल घर गेले वो जुटल छे, जुटल जे छे बात घर क्या, गेले छे। जुटल थे तो मोबाइल जेब में रख के घूमे है, बात की छे हम हाँ मना करिए तो वो करे। प्रदीप जी, मोबाइल जेब में रख के प्रदीप से बोलो ना, प्रदीप बोले नहीं छे। प्रदीप बोलिए। नहीं बोल रहे हैं कुछ। अब बोला हो शिवम हो की कहत रहा ए जोल आदमी के करे रहे तू? बाकल ट्रेन में रहिए, बोला की कह घर से ट्रेन अबिए में रहल रहो। छी, ट्रेन उतरबे कर लिए साला। अब कहलिए कॉलेज जेबे तू रहबे न करलो रहते। हाँ हालत खराब है साला, क्लास जाने से ज्वाइन भए गए, छोड़ दिलिए घरे पर, साथ घर पर नेटवर्को नहीं रहे, क्लास ज्वाइन के छोड़ दिलिए। तो कोई बात ना, फैसिलिटी छे तो देख लेबो तू। यहाँ लगना टेंशन नहीं रहा। हाँ फैसिलिटी छे, फैसिलिटी नहीं छे। रूम पर जाए प्लास सुतू साला, हैरान भए गेलिए पूरे। की कोनो जरूरी काम आबि गेल रहा? एहने जरूरी भए गेलै, जेना जरूरी भए गेलै, अब सोच क्लास में टाइम में तो मतलब मीटिंग तो तोरा पता छौ ना, क्लास छोड़ के हम कतौ नहीं जाइ छियै। एक जगह छोड़ा क्यों हॉस्टल छोड़ा बालमुकुंद हर जगह जाके चलबो कल कॉलेज। राजकुमार तू बहुत गड़बड़ काम कर रहल छ, तोरा जे छै ना मारि खा लेबह तू, हम सही कहै छियौ। ये कते छे बोले छै हॉस्टल? एकरा के पता नहीं छे, एकरा के पता ए नहीं तो झूठोल तू हम रूम पर आबि जो, झूठोल अखन होल्टे पर छियै, हार के जा रहल छी। केकरा रूम एकरा के पता नहीं छे यार, एकरा के की पता छे यार, मौसम झूठोल तू मारि खाय वाला कामे करे छ, झूठोल त मजाक तजाक हम नहीं बुझे छियै से, सुन ले तोरा कह देलियै प्राइवेसी छियै त प्राइवेसी छियै। अभी रौदा से ले हो छोड़ देखलो दिया। देखलो हम अखन बहुते मारि खा लेबह तू। हाँ समझ गेलिए। देखो समझल करो। ए राजकुमार कल से चलबो नहीं कॉलेज? कॉलेज नहीं जेबो तो जनै छो, सब दिन जाय पड़ते। प्रभास सर से कल मिल के एलियै, की कहलका फटफटिया गाड़ी चलबै छै, सेकेंड हैंड पेपर। हाँ ओकर घर चढ़ल गाड़ी छै यामाहा के। रुपा 5 बजे ओ आबै छै भगवान हम लो। साला एते गर्मी रतिये में फोड़ गर्मी बे। में साला बालमुकुंद हाँ की बोला। करबो, जेबो कॉलेज? कॉलेज जेबो की एक करबो सेकंड रुको तो पहले। हाँ बोलो। मतलब प्रभास सर की कहना रहा हैं? एक बेर रन कलम कर दिए, छोटा सा लगा वो अपन रास्ता गेला, हम अपना पूरा रुक तू के की बात करे गेलो कॉलेज है? जरूरी है, फैसला करके तो कॉलेज, लेकिन प्रिंसिपल नहीं था, की प्रिंसिपल नहीं आवाज था। कहाँ आबै छ?
अरे प्रिंसिपल में छे प्रिंसिपल रहना जरूरी है। मास्टर पर दे प्रिंसिपल राजेश पर रे तैयार रहबे करे छे। राजेश बंद लगा दे लड़ा तो ओ भगवान बोला ले आप सुबह पहले 2-3 घंटा काम आप जाके चला क्लास सारा के तो मस्ती में सारा क्वेश्चन में सारा पूछ रहे था तो क्वेश्चन बाका रहता हम अथी नोट जे है केजी में है तो बाका का पूछे लग नहीं था नोट केजी में था सही कलो लोड के ते मन न्यूटन में रहना चाहिए। बाका से हमरो ड्यू टू दिमाग ग्रेविटी रहती तब ना होते बंदी अथी नोट हाँ हाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन में बनने पड़ते ने वो 9.817 गुना करके। एगो लोड है जे केजी में तो मास भाग नहीं वही त मास भए गेलै सही कहलो हमरो दिमाग में नहीं रहले। बाका ने की पूछे लगला त कहले आते पता चलले ना जनवा करे छी क्लास की करे पते नहीं बोलती हो ना कम से कम। हमें तो बाप बाका हम ट्रेन में एते भीड़ है ना की कहियो हालत खराब से देह हाथ पीट के सही में वो तो मास भए गेलै तब फोर्स पता नहीं बच्चा सही जुड़ल की कर लिए 3 बजे ना तो कहले खोल के जोड़ दिया भाग छोड़ दिया जे है एक बार निकाल के रख यार तो लौट दिल से केली में कुछ कुछ बोले ना हम अब ये ट्रेन में खूब भला है और दिए की शिवम सभा का लो बोले शिवम